बीते दिनों में हम लोगों ने सीखा था अय्यूब के बारे में। आप लोग को याद है कितनी बातें थी? 5 बातें ना? चार। अच्छा, ठीक है ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग को याद। हम टेस्ट ले रहे थे, एक बढ़ा दिए, सोचे के कितना दिन हो गया, देख दो वो आप मन में बढ़ा लिए होंगे। ठीक है, 4 बातें हैं। सो आज एक बात को आप लोग के साथ रखना चाहते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में कि जैसा कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब परमेश्वर का और शैतान का जब बातचीत हो रहा था, तो वो बातचीत किस प्रकार से हो रहा था, थोड़ा सा उसमें कुछ नई बातों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? तो यहाँ पर देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में उसका पहला अध्याय में उसका 6 से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? अय्यूब उसका पहला अध्याय उसका हम लोग 6 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है ना? ये 4 बातें हम लोग सीखे हैं कि कोई नहीं है। प्रभु किसके बात कर रहा है? शैतान से कह रहा है। शैतान देखिए क्या बोलता है, यहाँ पर एक चीज को बड़ा गौर से देखिएगा, है। क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान परमेश्वर को ये बात किस आधार पे बोल दिया? थोड़ा सोचेंगे, आज थोड़ा सुबह से हम सोच रहे थे, इतना बड़ा बात परमेश्वर जिस इंसान के लिए कह रहा है कि मेरे लिए खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, मैंने अय्यूब को तुमने देखा है? और इस पे पलटकर शैतान का ये कहना, अच्छा तो क्या आपका दास में जो ये खराई, ये सिधाई और ये जो भय दिखता है बिना लाभ के, यानी क्या कहना चाह रहा है शैतान प्रभु से? उसको आपने जो आशीष दिया है ना, उसको जो आपके नजदीक आने से, प्रार्थना से जो जो कुछ आशीष मिला है ना, उससे, उसकी वजह से खुश होकर वो खराई से चलता है, सिधाई से चलता है, भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। ठीक से समझिएगा, शैतान का कहना है कि वो आपके लिए वो खरा, सीधा, आपके लिए भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने का जो स्वभाव है अय्यूब का, लालची है। लालच की वजह से है प्रभु, उसको आपने आशीष दिया है ना, इसलिए है ऐसा। मेरे प्यारों, यहां पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बात शैतान ने जो है परमेश्वर को चुनौती दे दिया है यहाँ पर, है ना? तो फिर आगे देखते हैं कि अगर 12 वचन देखते हैं, है ना, तो देखिए परमेश्वर को यहाँ पर ऐसी स्थिति में, चूंकि शैतान चैलेंज कर रहा है परमेश्वर के बच्चे के लिए कि वो आप बिना लाभ के नहीं मानता है, तो पिता को प्रूव करने के लिए कुछ करना पड़ा है। देखिए पिता क्या करता है, देखिए लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ नहीं लगाना। देखिए, चूंकि चैलेंज कर दिया प्रभु को, तो प्रभु भी क्या चीज से प्रूव करेगा? क्योंकि शैतान किस बात से प्रूव कर रहा है कि वो
वास्तव में यह आपका सच्चा दास नहीं। किस चीज से? संसार के वैभव से, धन दौलत से, भेड़ बकरियों से, पैसों से, शैतान का इन्हीं वजह से आपके लिए खरा, सीधा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला पिता, ये प्रभु, ये आपने जो दिया है ना आर्थिक उन्नति, इसको खूब पैसा दे दिया, आशीष दे दिया, इस वजह से कर रहा है। अब ये बताइए, अब परमेश्वर को, शैतान को साबित अगर करना, दिखाना है, तो उसके जीवन से उनके भेड़ बकरियां, अय्यूब का धन दौलत, उसके सेवक, उसके सब चीज को अब परमेश्वर वहां से हटाने पे है, ताकि परमेश्वर दिखाना चाहता है शैतान की, देख कि अभी भी मेरी महिमा कर रहा है। तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है कि सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पे हाथ मत लगाना, उसके शरीर प्राण आत्मा को छोड़कर, है ना, शरीर प्राण आत्मा को छोड़कर जाओ। ये कौन दे रहा है? परमेश्वर, परमेश्वर दे रहा है, जा सकते हो तुम उसके पास। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद सेवक एक भागता हुआ आता है और कहता है, क्या कहते हैं, स्वामी स्वामी देखिए, हम लोग काम कर रहे थे, तभी जो है कुछ लोग आके तलवार से, जितने भी सेवक थे वो आपके सारे सेवकों को मार डाले हैं, बैरी लोग, दुश्मन लोग, अकेला मैं बचा, बाकी सब मारे गए। बैड न्यूज। उसके बाद फिर एक तो भागते हुए आता है और कहता है, ओ स्वामी, अरे अभी जहां पर आपके बच्चे लोग बैठे हुए थे, वहां पर जो है वो लोग एंजॉय कर रहे थे, और तभी जो जंगल में बहुत ही भयंकर प्रचंड वायु चली, और जानते हैं जिस घर में आपके बच्चे लोग बैठे थे उसका चारों कोना जो है गिर पड़ा, और आपके सारे बच्चे मर चुके हैं, मैं अकेला बच कर आया हूं। आप सुन रहे हैं ना? न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो गया। कब से? जैसे ही शैतान ने चैलेंज किया परमेश्वर लोगों के, गो, प्रभु को भी तो दिखाना है ना, प्रभु को भी तो चेक करना है कि ये सच में बिना लाभ के मानता कि क्या। पहला न्यूज तुरंत आता है, ब्रेकिंग न्यूज, अय्यूब के उसके सारे सेवक मारे गए, एक बचा है। दूसरा आता है, भागा भागर बोलता है, तुम्हारे अय्यूब स्वामी सारे बच्चे जो अभी एक जगह बैठकर पार्टी कर रहे थे, एक तेज वायु चली, तूफान चला, और जिस घर के नीचे बैठे थे वो घर गिर गया, सब मर गए, मैं अकेला बच कर आया हूं। तभी सुनता है कि अभी एक और सेवक भागता हुआ आता है और कहता है कि स्वामी स्वामी, ऊपर से जो है आकाश से एक भयानक आग गिरी, और जितने भी भेड़ बकरियां थी सब भस्म हो गई। मेरे प्यारों, उनका परिवार अय्यूब का खत्म, सारे बच्चे मर गए, सारे सेवक मर गए, और सारी भेड़ बकरियां अब मर चुकी हैं, है ना। देखिए, गौर से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे करके याद रखना कितना सरल है कि हाँ भैया, सीख लिए हैं, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। लेकिन इसके ठीक बाद क्या हुआ है, देख रहे हैं ना, ये खरा है कि नहीं, सीधा है कि नहीं, परमेश्वर का भय मानता है कि नहीं, बुराई से दूर रहता है कि नहीं, इसी विषय पे शैतान चैलेंज कर दिया। और देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि उसके शरीर पे हाथ मत लगाना, बाकी मैं तुमको उसके हाथ, तेरे हाथ में करता हूं बाकी चीजें। और क्या होता है, उसके सारे सेवक, उसके जितने काम करने वाले जो कर्मचारी, उसके घर में जितने भी जो सेवक लोग उसके घर में काम करते थे, सब मर गए तलवार से। उसके बाद सारे बच्चे मारे गए। ये छोटी बात नहीं है, अभी एक दुख से निकला नहीं है, अभी सारे बच्चे, एक भी बच्चे नहीं बचे, सारे बच्चे
मारे जा चुके हैं, अभी बच्चे मारे जा चुके हैं। तब तक में पता चलता है कि जो बच्चे कुछ जो भेड़ बकरियां थी जिससे वो जीवन यापन कर सकता था, अब वो भी सब भस्म हो चुका है। आकाश से आग गिरी और वो सब भस्म हो चुका है। मेरे प्यारे भाई बहन, अब देखते हैं आगे 1:20 में ऐसा लिखा है। तब अब गौर से सुनिएगा, यहां से मिलाइएगा ना। लिखा है तब अय्यूब उठा और अपना बागा फाड़ सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा है, दंडवत करके कहा कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कितना बड़ा बात कि मैं मां के पेट से नंगा ही निकला था, है ना। कितना बड़ा बात बोल रहा है, और नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, अगर परमेश्वर ने ले लिया तो भी उसी का नाम धन्य है। और इन सब बातों में, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की बात है कि अगर आज की रात खबर मिले हम लोग चार कारण सब रटे हुए हैं, हमारा सारा बिजनेस बर्बाद हो जाए, हमारा सारे बच्चे मारे जाए, आपका घर बिजली का जो टूट गया सब चीज, और वैसे स्थिति में खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला ऐसा बने रहना आसान तो नहीं है। इसको याद रखना आसान है, लेकिन हम देखते हैं कि अय्यूब कहते हैं मैं नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। जिसने दिया था उसने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और इन सब बातों में, है ना, इन सब बातों में एक दो बातें नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी का एक पल में न्यूज आना शुरू हो जाए कि उसका जो है सारे सेवक मारे गए, जो काम करता था, अगले पल में न्यूज आ रहा सारे बच्चे मारे गए, सारे भेड़ बकरियां मारे गए, सब खत्म हो गया। और उसके बाद वो जीवित परमेश्वर के आगे ही दंडवत करता है और कहता है उसी का नाम धन्य है। और इन सब बातों में, है ना, ये बात मुझे बहुत टच कर रहा है, अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना मूर्खतापूर्ण तरीके से ईश्वर पे दोष लगाया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं समझता हूं कि मसीही जीवन में जब वास्तव में अय्यूब का तो बहुत कठिन और काफी आ, बड़ा दुख था, काफी बड़ा दुख था, तभी उसने यहोवा को धन्य कहा। मैं देखता हूं अपने जीवन में, अगर सोचूं तो जैसे ही हम लोगों की इच्छा के अनुसार होना बंद हो जाता है और परिस्थितियां एकदम विपरीत होने लगती हैं, मानो ऐसा लगता है कि कोई सिखाया भी ना हो तो भी पाप करने का मन करता है, और ज्यादा देर अगर हो जाता है तो ईश्वर पे दोष लगाने का मन करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सच बता रहा हूं,
मैंने जब सेवकाई शुरुआत की थी, उन दिनों में तो उतना गंभीरता से परमेश्वर को नहीं समझता था। आज मैं पीछे घूम के सोचता हूं इन बातों को, कि जब जब जैसा मैं सोचा था वैसा नहीं हुआ और एकदम उल्टा हुआ, चाहे समाज के द्वारा विरोध, चाहे परिवार के द्वारा विरोध, चाहे कलीसिया के लोगों के द्वारा विरोध, मसीह लोगों के द्वारा विरोध, बिजनेस का बर्बादी होना, जब ऐसा हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब बातों ने वास्तव में मुझे तो पाप करने के लिए हमेशा अग्रसरित किया था आज तक। मैं सच बता रहा हूं। आप याद करें अपने जीवन को, जब आपके घर में आपके बच्चे से, आपकी वाइफ से, आपके पति से जब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेस, उस समय आप स्वाभाविक रूप से आप दंडवत करने के बजाय परमेश्वर के, आप मोबाइल में जाके यूट्यूब, फेसबुक, चिट चैट, टिकटॉक, चुगली, फालतू का, गलत दोस्तों के बीच में समय बिताना, ऑटोमेटिक चुनाव करते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक। मैं सच बता रहा हूं, और ये बात मुझे आज स्मरण आ रहा है अपने जीवन का, कि सचमुच वास्तव में खरा इंसान की पहचान प्रभु में उसी वक्त होती है। इस वचन से सीखे हम कि इन सब बातों में ना तो अय्यूब ने पाप किया और ना ही मूर्खता के कारण परमेश्वर पे दोष लगाया। मेरे प्यारो, मैं सच बता रहा हूं, हम लोग यीशु मसीह को तो जान गए, थोड़ा बहुत सीख भी लिया वचन को, लेकिन जैसे ही एकदम विपरीत जब हमारी इच्छाओं के अनुसार होने लगता है, जब आपकी पत्नी आपके साथ बहुत गलत करने लगती, आपका पति आपके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगता है, आपके बच्चे आपको जब नाक में दम कर देते हैं, जब समाज के लोग आपको परेशान करते, ठुकराते हैं, कोई आपको समझने वाला नहीं होता, हालांकि आप वचन जानते हैं, आपका बिजनेस पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका, बर्बाद हो चुका, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, आप केवल लॉस में चल रहे हैं, उस समय थोड़ा सा गुटखा खाना, खैनी खाना, थोड़ा सा एक सिगरेट का सिप लेना, शराब का एक बोतल पीना, थोड़ा सा फालतू लोगों के साथ समय बिताना, यूट्यूब में जाके फालतू चीज देखना, या फिर एकांत में जाके अकेले में बैठ के मूड ऑफ करके बैठना, ये सब करने का मन करता है। सच बता रहे हैं मेरे साथ। लेकिन खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति इन सब बातों में, इन सब बातों में ना तो उसने पाप किया और ना ही मूर्खतापूर्ण तरीके से परमेश्वर पे दोष लगाया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने अपनी सेवकाई में इस विषय को ना केवल अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में भी देखा है इस चीज को, और साथ ही साथ अनगिनत मसीहों के जीवन में देखा कि जब उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ हो या किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो, वो इन सब बातों को देखने के बाद एकांत अवस्था को चुनते हैं, निराश अवस्था को चुनते हैं, गलत रास्तों को चुनते हैं, अपने आप को दुख देने को चुनते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करने को चुनते हैं, मन ही मन कुड़कुड़ाहट लेकर बैठते हैं कि परमेश्वर तो चाहता तो कर सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया। मैं सच बता रही है, हमारी और आपकी
सच्ची कहानी मैं बता रहा हूं, ये अय्यूब की कहानी से हम लोगों का कहानी वास्तव में मेरे प्यारे भाई बहन 4 कारण याद कर लेने से मैच नहीं करता है। प्लीज, ये गंभीर बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारों। देखते हैं कि अय्यूब इन सब बातों में उसकी खराई और उसकी सिधाई, उसका भय मानना और बुराई से दूर रहने का राज देखने लायक है। वो देखिए कितना उसका शब्द को सुनिए। वो कहता है कि मैं नंगा ही इस दुनिया में आया और नंगा ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। कुछ नहीं लेके आया था और कुछ लेकर जाऊंगा भी नहीं। और यहाँ पर जो कुछ भी आया तो वो भी उसी के दया से था। अगर उसने हटा लिया तो क्या फर्क पड़ता है। इस दुनिया में नंगा भी आया था तो वो भी उसी की महाकरुणा के कारण है। इसलिए परमेश्वर का नाम धन्य है। ये राज है उसके जीवन की सिधाई, उसके जीवन की खराई, उसके जीवन में भय का, उसके जीवन में अपराध से दूर रहने का कारण। तो देखिए, एक ही कारण मुझे उसके शब्दों में दिखता है कि नंगा इस दुनिया में जो परमेश्वर के दया से आया, उस नंगेपन में जबकि कुछ तन पे नहीं था, वो उसी बात के लिए सबसे ज्यादा धन्यवादित है। और वो कहता यही बहुत है, उसने मुझे सांसें दी, मुझे जिंदा रखा। बाकी जो आया उसकी दया से आया था, चला गया उसी के दया से चला गया, उसी का नाम धन्य है। मेरे प्यारों, इन 4 बातों के नीचे नींव में शायद हम लोगों के लिए, हमारे लिए पत्नी अच्छा से व्यवहार करे, पति अच्छा से व्यवहार करे, बच्चे अच्छे से व्यवहार करे, बिजनेस ठीक से चले, कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे, दोष ना लगाए कोई, मेरे शरीर में बीमारी भी ना हो, सब घर में शांति रहे। ये नींव है। अगर मेरे प्यारों, अभी तक तो मैं समझता हूं हम लोगों ने ऐसा कई बार किया होगा। भविष्य के लिए हमारे और आपके लिए मौका है मेरे प्यारे भाई बहन, तैयारी करें। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर, उस दिन हम लोगों ने सीखा था ना कि इस पटना शहर में अगर परमेश्वर देखता होगा हम लोगों को और शैतान जब उसके पास आएगा तो प्रभु बोलेगा कि तुम कहां से आ रहे हो। अगर वो बोल दिया आप ही के शहर का नाम कि मैं पटना से घूमता फिरता डोलता डालता आ रहा हूं, और अगर प्रभु ने कह दिया तूने मेरे दास को, है ना, आप ही लोग का नाम रख लीजिए कोई भी, है ना, आपका नाम लेकर बोल दे कि मेरी दासी को देखा वहां पर, अगला प्रश्न शैतान क्या करने वाला है? याद रहेगा आप लोगों को। बिना लाभ के, बिना लाभ के मानता है कि आपने तो उसको इतना आशीष दे रखा है। इसीलिए अगर शैतान ऐसा बोलेगा तो उसके बाद प्रभु क्या बोलने जा रहा है याद है? जाओ, उसका शरीर प्राणात्मा को छोड़ के उसका बिजनेस बर्बाद अगर हो रहा है तो गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। अगर आपका लॉस में चल रहे हैं, इट्स अ मैसेज फॉर अस। अगर आपके घर में कोई ऐसी परिस्थिति हो रही है, इट्स अ मैसेज फॉर अस, हमारे लिए संदेश है। परमेश्वर अलाउ करता है। और हम लोग अगर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े, जिसको पिछली बार हम लोग नहीं सीखे थे, दूसरा अध्याय अय्यूब का देखते हैं तो यहां पर ऐसा लिखा है, फिर एक दिन। अब सुनिए, अब गौर से सुनिए, थोड़ा मेरे तरफ देखिए। थोड़ा अभी क्या क्या ले चुका है?
उसके बाल बच्चों को खत्म कर दिया, भेड़ बकरियों को भस्म कर दिया, घर गिर चुका है, सारे सेवक मारे जा चुके हैं, अभी सारा बिजनेस बाहर ही सब खत्म हो चुका है। अभी खाली क्या बचा है? उसका शरीर बचा है, बस केवल शरीर। और लिखा है फिर एक दिन, दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ कि शैतान परमेश्वर के पास आता है ना। अब देखिए गौर से सुनिएगा इस बार क्या हो रहा है। तीसरा वचन, यहोवा ने देखिए इस बार फिर शैतान से पूछा। गौर से सुनिएगा, ये सेकंड मीटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं हमेशा फर्स्ट मीटिंग के बारे में प्रचार किया था, आज मैं सेकंड मीटिंग के बारे में प्रचार कर रहा हूं। अभी दूसरी मुलाकात अय्यूब से फिर अय्यूब शैतान से हो रही है प्रभु की, और फिर परमेश्वर जो है शैतान से किसके बारे में बात करता? अय्यूब के बारे में दोबारा बात कर रहा है। और इस बार देखिए गौर से क्या बात हो रहा है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है? और परमेश्वर एक लाइन और ऐड करता है, और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई में बना हुआ है। देखिए परमेश्वर का लाइन, देखिए परमेश्वर के घमंड देखिए। प्रभु कह रहा है शैतान से, तुमने तो बिना कारण जो है अय्यूब के जीवन के लिए मुझको उभारा था। उसका बिजनेस, उसका पैसा, उसके बच्चे, उसके सारे कर्मचारी, खेत सब खत्म तुम्हारे कारण, बिना कारण। तो भी शैतान को बोल रहा है, यद्यपि तुमने ऐसा किया था, फिर भी अब देखो, अभी भी उसके जैसा खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। मेरे प्यारे देख रहे हैं परमेश्वर का घमंड। हमको लगता पहला मीटिंग से ये दूसरा मीटिंग ज्यादा मीनिंगफुल है। परमेश्वर को थोड़ा ज्यादा घमंड हो रहा। देखा मेरे दास अय्यूब को, देखा इस बार जो मैंने तुम्हें बताया था, तुम देखो, तुमने उसका बिजनेस बर्बाद कर दिया, बाल बच्चों को ले लिया, कर्मचारी को ले लिया, सब कुछ खत्म कर दिया। यद्यपि तुमने सब कुछ ऐसा करके सत्यानाश कर दिया, फिर भी वो खराई पे बना। क्या तुमने देखा? ये बड़ा अच्छा संदेश है। आगे देखते हैं, शैतान का जवाब देखिए, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। अब देखिए, शरीर को नहीं टच किया था, बाकी सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया, बच्चों को। अब शैतान कह रहा है कि परमेश्वर मैं एक बात बताता हूं, ठीक है बिजनेस बर्बाद हुआ, अभी मन नहीं फिराया, मेरे ओर नहीं घुमा है, दंडवत नहीं किया हमको, बाल बच्चे मर गए अभी नहीं, लेकिन एक बात बता दे, अभी बीमारी डालेंगे ना, प्रभु जान बचाने के डर से ना ये आपको छोड़ देगा। अभी बीमारी डालेंगी तो छोड़ देगा प्रभु, पक्का चैलेंज। समझ रहे मेरी बात को? इस बार चैलेंज। अभी बहुत सारे मैंने लोगों को देखा, एक्सेस जब बीमारी हो गई ना, एकदम पागल हो गए, पता नहीं प्रभु है कि नहीं, मेरा तो विश्वास से डोल रहा भैया। शैतान आपके लिए ठीक ही बोल रहा था, अय्यूब के लिए जो बोला था वो आपके लिए भी है, यही बात बोला था। खाल के बदले खाल, जब प्राण का मान मैटर आएगा ना, अभी सब छोड़ देगा प्रभु। देखिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में मसीह जीवन मैंने देखा, अभी जब ठीक नहीं हो रहा है ज्यादा लंबा समय से ना, तो अय्यूब से ये शैतान से सहमत हो जाते हैं। यहां पर देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं, सुन ठीक है, मैं अय्यूब का को तेरे हाथ में देता हूं, खाली उसका प्राण मत लेना। सुन रहे मेरी बात को? परमेश्वर ने अलाउ कर दिया, ठीक है जाओ, अब तुमको बीमारी के लिए भी देते हैं चांस, लेकिन याद रखना प्राण तुम नहीं लेगा, ठीक है? और देखते हैं तब शैतान फट से उसके सामने से प्रभु का निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक
बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित कर दिया। पैर के तलवे से लेकर सिर तक पूरा घाव, पूरा घाव। सोच के देखिए, एक ऐसा परमेश्वर का दास जो कभी गलत नहीं किया, खराई से चला, सिधाई से चला, परमेश्वर का भय माना, बुराई से दूर रहा। उसके सारी संपत्ति बर्बाद हो चुकी है, उसके सारे कर्मचारी मारे जा चुके हैं। अब वो उम्मीद भी नहीं है बिजनेस को खड़ा करने के लिए ना, कर्मचारी खत्म हो चुके हैं। भेड़ बकरियां उन दिनों में बहुत बड़ी संपत्ति का हकदार माना जाता था। उन दिनों में जैसे आज के दिनों में किसी के पास अगर सोना है, चांदी है, बिटकॉइन है तो धनवान माना जाता है, वैसा उन दिनों में जिसके पास भेड़ बकरियां ज्यादा होती थी उसको ज्यादा धनवान माना जाता था। उसके सारे भेड़ बकरियां भी सब भस्म हो गए शैतान के द्वारा। अपने बच्चे, पैदा हुए बच्चे मारे जा चुके हैं। शैतान अभी भी प्रभु को चैलेंज किया, बीमारी 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 देंगे तो अभी बुराई करेगा, दोष लगाएगा। अभी पैर के तलवे से लेकर सिर तक पूरा फोड़ा ही फोड़ा। पूरा थोड़ा कल्पना करके थोड़ा देखिए ना, मैं कहानी थोड़े बता रहा हूं, अपने पर लेके देखिए ना, क्या गुजरेगा उस समय में, क्या लगेगा उस समय में। आपके बच्चे मारे जा चुके हैं, आपके भेड़ बकरी मारे जा चुके हैं, आपके कर्मचारी मारे जा चुके हैं, और उसके बाद भी प्रार्थना तो करता होगा ना अय्यूब उन दिनों में भी, जब बच्चे मारे हुए तो कर ही रहा था प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद बार बार ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रहा है, सब नेगेटिव, सब नेगेटिव। अभी हो सकता प्रार्थना करके उठाई होगा, तब तक मैं शैतान वहां से ऑर्डर ले लिया कि अभी और बीमारी डाल देने के लिए। अभी पैर का तलवा से सिर तक पूरा घाव हो गया। मेरे प्यारों, लिखा है तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पे बैठ गया। खुजला रहा है, पूरा शरीर घाव है, सिर से लेकर पैर तक घाव हो गया है परमेश्वर के दास को। अरे वही परमेश्वर का दास जो खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था ना, वही परमेश्वर का दास के बारे में बता रहे हैं। अभी सब तो बर्बाद हो गया, अब इसको भी देख के लगेगा कभी खत्म होने वाला है। सर से लेकर पैर के तलवे तक पूरा घाव हो गया है, और पूरा सब खुजला रहा है अपना शरीर को, परेशान है बेचारा, और राख को लेकर बैठा है, राख के पास बैठा है मेरे प्यारे भाई बहन। तब उसकी पत्नी अब सीन में आई है, पिछले बार नहीं आई थी सीन में। पत्नी लोग उस समय में आ जाती है सीन में। हाँ देखिए, अब कहती है पत्नी 9वां वचन में कि क्या तू अभी भी अपनी खराई में बना हुआ है, और खराई में चलना है। मेरे प्यारो ऐसे ही होता है, जब भाई आप ईमानदारी से चलेंगे ना, परमेश्वर अपने बच्चों को जिससे प्यार करता है ना, दिखाता है। संसार के ईश्वर शैतानी शक्ति को दिखाता है, तो मेरे इस बच्चे को, इस बच्ची को हिला नहीं सकोगे, करके देख लो। पत्नी कह रही है तो अभी भी खराई पर बना है, तुझको तो परमेश्वर की निंदा करनी चाहिए। हाँ, निंदा करो, और चाहे तो मर जाओ। मर जाओ, तुम्हारे लिए मर ही जाना अच्छा है, पत्नी कह रही है। अय्यूब, गौर से सुनिएगा, जवाब सुनिए अय्यूब का। पांव के तलवे से लेकर सिर तक घाव है, खुजला रहा है बेचारा, तकलीफ में है। एक घाव हो जाता है ना हम लोग के शरीर में, आपको ध्यान है, एक घाव अगर बड़ा हो जाता है ना शरीर, पूरा टेंशन घाव होता है, हालत खराब हो जाता है। अब पैर के तलवे से लेकर सिर तक घाव है शरीर में,
और मन को दुखा हुआ, बच्चे मारे जा चुके हैं, बिजनेस बर्बाद हो चुका है, राख पे बैठा है, खुजला रहा है, और पत्नी कह रही है अभी भी खरा ही दिख रहा है। और देखिए जवाब, देखिए उस हालात में, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? और आगे लिखा है इन सब बातों में, फिर से देखिए, इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग विश्वास के बारे में सीखते हैं। हम लोगों ने सीखा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार होगा हमारा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात को याद रखते हैं कि वचन में यह बात भी लिखी है कि प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसी को मैं जीवन का मुकुट दूंगा। कोई संसार, कोई समाज, कोई अपने माँ बाप के डर से, कोई लोगों के डर से, कोई पत्नी के डर से, कोई पति के डर से संसार के ईश्वर को दंडवत कर बैठा है, लेकिन ये बात को भूल गया कि मृत्यु तो दोनों ही हालात में आएगी। आप चाहे शैतान के अधीन में आज जीवन बिताओ, चाहे प्रभु के अधीन में जीवन बिताओ, मृत्यु तो सत्य है, एक दिन आना ही है। लेकिन वचन में लिखा है लेकिन उसके बाद न्याय होगा, हर एक इंसान का न्याय होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह सारी मनुष्य जाति के अधर्मों के लिए, पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए अपने आप को इस दुनिया में लेकर आ गए। और जिस गुनाह की सजा हम लोगों को मिलनी थी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि अपने गुनाह के कारण, अपने पापों के कारण जो हम परमेश्वर के नजदीक जा ही नहीं सकते थे, हम परमेश्वर के सामने मरे हुए हालात में थे। मैं सच बता रहा हूं, एक इंसान जिसके अंदर में यीशु का लहू प्रवेश नहीं किया, वो परमेश्वर के दृष्टि में एक मरा हुआ इंसान है। और भले ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो 1000 चक्कर मार दे, आपके अंदर में छुपा हुआ अधर्म वो काफी है परमेश्वर से आपको अलग तरीके से देखने के लिए। एक मुर्दे हालात में रहते हैं हम लोग, लेकिन स्वर्ग से स्वयं परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए भेज दिया। जो हमारी आत्मा पाप में थी, उस आत्मा के गंध को, उस मरी हुई आत्मा को जो पाप में थी, यीशु के पवित्र लहू जिनको उनके हाथों में कांटी को ठोका गया था, सिर में कांटों का ताज बनाया तो वहां से लहू बह रहा था, हाथों से लहू बह रहा था, पैर से लहू बह रहा था, पीठ से लहू, यहां से लहू, सब जगह से जो खून बह रहा था, वह एक एक खून का कतरा कतरा हमारे और आपके हर गंध को, हर एक अपराध को, हर एक अशुद्धता को, हर एक पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर से बह रहा था, ताकि वो लहू हमें साफ करके पिता के पास जिंदा खड़ा कर सके और हम कह सके कि अब सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरा न्याय नहीं है, वो मेरा न्याय नहीं है, लेकिन अब वो मेरा बाप है। जब अधर्म में थे, जब अधर्म कर रहे थे तो वो न्याय था, क्योंकि वो मुझे नरक में डालता, लेकिन जब लहू मिला यीशु का, तब वो न्याय नहीं, वरन अब वो पिता और दोस्त बन गया है हमारा, और हम अब्बा, फादर, पिता के उससे अब बातें करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारो, यीशु मसीह क्रूस पर हम सब के लिए अपने प्राण को दे दिया, सारी मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया है, और मृत्यु को सहा हमारी आपके, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आ रहे हैं। मैं गुड न्यूज बता रहा हूं,
जीसस इज कमिंग सून। बहुत जल्द आ रहे हैं बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए। क्या हम तैयार हैं? मेरे प्यारो, इस बीच में यीशु मसीह के आगमन और हमारी तैयारी के बीच में अक्सर अक्सर ये घटना होगी कि जब शैतान प्रभु यीशु के पास हमारे राब से बात करने के लिए जाएगा तो बोलेगा कि प्रभु ये बिना लाभ के नहीं मानती है, बिना लाभ के नहीं मानता है। इसको प्रभु आप मुझे थोड़ा सा इसको बर्बाद करने दीजिए, इसके बिजनेस को। ये पाप करेगी, ये पाप करना शुरू कर देगा, ये गलत राह पे जाएगा। फिर ये प्रभु मैं दिखा दूंगा, आप दीजिए मौका। प्रभु मुझे बीमारी भेजने दीजिए। ये देखिएगा, ये मुंह से आपके विरोध में बोलेंगे, अविश्वास की बात पे बोलेगा ये। मेरे प्यारे भाई बहन, ये घटना लगातार आज तक चल रही है। लेकिन इस हालात में जो इंसान अपने जीवन की खराई को, सच्चाई को, सिधाई को, परमेश्वर के भय में रहते हुए बुराई से दूर रखने के कार्य में बना रहेगा, तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है अंत में अय्यूब को जितना पहले था उससे कई गुना परमेश्वर ने आशीष से भर दिया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारी और आपकी बारी है। पतरस ने यीशु मसीह से कहा था कि हम तो सब कुछ छोड़कर प्रभु आपके पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब मैं दोबारा आऊंगा तो तुम लोग जो मेरे पीछे हो लिए हो, तुम लोगों को 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, 100 गुना मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोगों को इंसान अगर आज प्रॉमिस कर दे कि कल तुमको जो है 10,000 देंगे, रात भर नींद नहीं आती, विश्वास होता है वो देगा, जबकि सुबह में फोन नहीं उठाता। अगले दिन दूसरा बोलता है कि हम तुमको ये काम करेंगे, वो बहन बोलती है, वादा करती है तुमको हम जो ये देंगे वो देंगे, आप विश्वास कर लेते हैं और कुछ दिन के बाद जो है वो भी फोन नहीं उठाते। लेकिन वो यीशु जिसने कभी पाप नहीं किया, कभी एक बार भी धोखा नहीं दिया किसी को यीशु मसीह ने, और वो यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी बेटी, आकाश और पृथ्वी अपनी जगह से खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन मैं तुमको ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। बेटे, मेरे बच्चे, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आज एक और मौका प्रभु ने हमें दिया है। अगर हम लोगों ने ऐसी परीक्षाओं में पाप किया, इन सब बातों में, और अंदर ही अंदर परमेश्वर विरोध कुड़कुड़ाहट रखा है, दोष लगाया है, आइए ये समय है हम सच्चे हृदय से प्रभु से क्षमा मांगे, विश्वास करते हुए कि वो प्रभु यीशु मसीह कभी ना तो छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। उसने कहा, जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो तुम्हारे लाभ की है, हानि की नहीं है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अभी हाल में मैंने एक परमेश्वर के दास दासी का टेस्टमनी पढ़ा। अमेरिका में अय्यूब के समानी घटना हुई। उनके भाई लोगों ने अपना चुनाव किया कि हम लोग बिजनेस करेंगे, वो लोग शहर चले गए, और ये दोनों पति पत्नी जो है बोले नहीं, हम लोग शहर नहीं जाएंगे, हम लोग किसी गांव में, अमेरिका की मैं बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना, उन लोगों ने बोला कि हम लोग प्रभु यीशु की सेवा करेंगे, और वो बहुत ही ईमानदारी से प्रभु की सेवा करने लगे। और सच बता रहे हैं, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अद्भुत लगा कि एक दिन एक ऐसा तूफान आया उस वहां पर। अमेरिका में जनरली होता है, एक तूफान जब आता है, पेड़ से पेड़ जब टकराता है तो वो चिंगारियां आग में तब्दील हो जाती है, और कई कई जो किलोमीटर तक आग फैलता है, और एक दिन अचानक से उनका सारा
घर, उनके सारा भेड़ बकरियां, उनका सब कुछ जल गया। मेरे प्यारे भाई बहन, वो पति पत्नी का मैंने टेस्टमनी पढ़ा कि उनका जितना कुछ था सब जल गया। और उन दोनों ने अब उसी जगह पर जहां सब कुछ जल चुका है, वो घर तक पूरा जल चुका है, बिजनेस खत्म हो चुका है, और वो प्रभु का भय में चल रहे थे। उन दोनों ने एक बात को सोचा, यहाँ से दो ही रास्ता है, यहाँ से या तो हमेशा के लिए यीशु से मन फेर ले पीछे चले जाएं, या फिर आगे की ओर बढ़े। और दोनों ने चुनाव किया, कोई बात नहीं है, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों ने जीरो, मतलब बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था, पूरा बर्बाद हुआ। उन लोगों ने चुनाव कर, नहीं कोई बात नहीं प्रभु, हम फिर से आप ही के साथ चलेंगे। उन लोगों ने इस विश्वास से फिर से कदम बढ़ाया। और आज अमेरिका में वही परमेश्वर के दास जो गांव में थे, अब परमेश्वर अद्भुत आशीष से फिर से भर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हर बातों को जानता है, मेरे प्यारे, हर बातों को जानता है। वो हमारे जीवन के लिए जो बेस्ट है वही करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने आंखों को बंद करें और